इस बार फसल का क्या होगा? पानी समय पे नहीं मिला तो फसल बर्बाद हो हाँ जाएगी। देखो भाई, आदि भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं अपने खेतों में। हाँ, देखते हैं। हाँ, मेहनत करेंगे तभी तो फायदा होगा। क्यों आदि भैया, अकेले इतना काम कर रहे हैं? कोई आदमी नहीं मिला क्या? नहीं सिद्ध भाई, 3 दिन से हमारे माधव चंद्रप्पा ने यहाँ पे काम किया था। आज उन्हें कोई काम था इसलिए वो चले गए। हाँ हाँ हाँ। इन सारी धान की बोरियों को आप अकेले ही भर दोगे क्या? कोई है नहीं ये सोचकर अगर छोड़ दिया तो अपमान हो जाएगा, और अन्न का अपमान ठीक नहीं है। इसलिए सोचा कि अकेले ही कर लेता हूँ। आखिर यहाँ पे काम ही कितना था, और फिर घर पे ऐसे ही खाली बैठकर करता ही क्या मैं। जवान लड़कों को सिखाना चाहिए, आपका आराम का समय है। अब उन लोगों को आकर खेतों में काम करना चाहिए। आदि जी, मेहनत की कोई आयु नहीं होती है। भूमि हम सब की माता होती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो भूमि माता हमें आशीर्वाद के तौर पर अन्न देती है। इसलिए हमें माता की पूजा और सम्मान करना चाहिए। इस उम्र में भी आप भक्ति श्रद्धा करते हो, ये आपसे ही संभव है। हम सबके आप मार्गदर्शक हैं। अच्छा, हम चलते हैं। चलते हैं हम। नमस्ते। अरे शिवजी, अमरीश! क्या हुआ माँ? अब शकुन हो गया, कुमकुम नीचे गिर गया। वो तो हाथ से फिसल कर गिर गया होगा, इसमें इतना क्यों घबराना? नहीं अमरीश, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कोई अपशकुन वाली बात है। मेरा मंगलसूत्र। हाँ। उनको कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं अमरीश, तुम्हारे पिताजी खेत में अकेले हैं। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। माँ, जो होना है वो होकर ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए माँ। ये लीजिए, ये कुमकुम है, ये ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब बस कीजिए, बहुत काम हो गया, खाना खा लेते हैं। मारू, मैं जरा बैलों को पानी पिलाकर आता हूँ। आखिर वो भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत कर रहे थे, प्यासे होंगे। हमारे अलावा उन्हें खाना खिलाने वाला और कौन है? पहले उन्हें खिलाऊंगा। ओह, ऐसा क्या? तो पिताजी बैलों को नंदी भी कहते हैं, सही है ना पिताजी? हाँ बेटा, साक्षात नंदीश्वर ही बैलों के रूप में है। सही बोल रहे हैं, आपको अभी सेवा ही करना चाहिए। हाँ। पिताजी, मैं जाकर इन्हें पानी पिला कर ले आता अरे हूँ। अरे अरे अरे, नहीं बेटा, तुम यहीं रहो, मैं जाकर पिलाकर आता हूँ पानी। पिताजी, आप थक गए होंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं जाकर पानी पिला कर ले आता हूँ। हाँ ठीक है, संभाल कर जाना। हाँ, चलिए। किस जन्म में हम इसके पुत्र बनेंगे, जो अभी ये हमारा पुत्र बना है। ये भगवान का ही आशीर्वाद है। बस कीजिए, अब ज्यादा बढ़ाई मत कीजिए, कहीं आपकी नजर न लग जाए। ठीक है। खाना खा लीजिए। हाँ। आज तो बहुत थक गए हैं आप। हल चलाने का काम अब कल कर लीजिएगा। सच कह रही हो, आज के दिन बहुत थक गया हूँ मैं। जल से हाथ धो। हाँ, ये लीजिए। माँ, अमरीश, तुम बहुत जल्दी लौट आए। ये बैल तो हमारे नहीं लग रहे हैं। हाँ, उन बैलों को कहाँ छोड़कर आए? यही वो बैल है माँ। ये तुम क्या कह रहे ये हो? ठीक नहीं है बेटा, हमारे बैलों को कहीं दूर छोड़कर चले आए हो, ये ठीक बात नहीं है बेटा, गलत है ये। मैं क्यों गलत कहूँगा पिताजी, सच में ये हमारे ही बैल हैं। ये सूर्य और ये चंद्र
आपको पहचानने में परेशानी हो रही है ना हाँ? पिताजी? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों इतने सफेद कैसे हो गए? हाँ बेटा, पेट भरकर इन्हें तालाब का पानी पिलाया है ना पिताजी, इसीलिए। तालाब का? यहाँ कहाँ तालाब है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आप क्यों ऐसा सोच रही हो? काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। माँ, आप भी साथ चलिए। ये तालाब की महिमा है या तुम्हारी महिमा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। हाँ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। ये जल तो बहुत ही अरे माड़ू, तुम तो एक जवान स्त्री हो गई हो। आप भी जैसे जवान पुरुष बन गए। क्या मैं भी? अरे अमरीश, बेटा, मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सपना देख रहा हूँ या सच है? मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ बेटा। हाँ? अमरीश, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं फिर से जवान हो गई हूँ। इसके कारण। अमरीश, तुम यहाँ पर क्यों आए हो समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ मेरे पुत्र नहीं हो सकते, तुम मेरे भगवान भी हो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं पिताजी? आपने ही तो सब कुछ भूलकर प्रेम और विश्वास दिखाया ना। ये बहुत बड़ी बात है पिताजी कि मैं अनाथ था और तुम तो इस जगत के पिता हो बेटा, तुम अनाथ कैसे हो सकते हो? अमरीश, चलो इस विषय में सब गांव वालों को बताते हैं। हाँ, इस पवित्र जल को पीकर उनका भी संकट दूर हो जाएगा। पिताजी, आप दोनों जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। जल्दी आ ठीक है। जाना बेटा। हाँ, चलो मारू। संभल कर। हाँ, हाँ, मैं गुरु जी के चरणों में पूजा करके आऊंगा। गुरु जी के चरणों में पूजा करके आऊंगा। गुरु जी के चरणों में मैं गुरु जी के चरण। चंदू, क्या देख रहे हो तुम? आप क्यों हमें पहचान नहीं पा रहे हो? आप मेरा नाम लेके पुकार रहे हो? आप हमारे गांव के तो नहीं हो। कौन है आप लोग? मैं हूँ आदि और ये है मारू। हाँ? आदि जी? हाँ। चेहरे से तो ऐसे नहीं लग रहे। वो तो बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आप लोग तो जवान लग रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब हमारे अमरीश की महिमा है। उस खेत के पास एक तालाब है। उसका जो जल है वो अमृत के जैसा है। जो भी उस जल को पीता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। हमारे ऊपर उसी जल का प्रभाव है। आप लोग पुण्य आत्मा हैं। सिर्फ हमारा ही पुण्य नहीं, बल्कि सबका पुण्य होगा यहाँ इस गांव में। हाँ, हमारे अमरीश की वजह से हमारे सभी पापों का निवारण हो चुका है। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं पूरे गांव को बता देता हूँ। हम सबके पाप धुल जाएंगे। वीर भाई, हरियन्ना, बासु भाई। चलो मारू।